Hello, good morning, students. This is me, your English teacher, Deepika ma'am, and as you can see on the on the screen, chapter 3, the glimpses of the past. It's just a introduction that what had happened before the First World War, which was held in 1857. ठीक है, इट्स अ व्यू. ठीक है, बाई seeing this we can get the actual incident of the time. ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट मीन्स होता है इतिहास की एक झलक. मीन्स कि आपको बताया जाएगा कि हिस्ट्री जस्ट वी कैन इमेजिन थ्रू दिस पिक्चर एंड थ्रू दिस गिवन इंसिडेंट्स. ठीक है, तो बिफोर यू रीड, हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1715 टू 57 टू 1857. मतलब ये जो आपको पिक्चर्स मिल रहे हैं या जो पेजेस हैं उनमें आपको बताया गया है 1757 से 1857 तक की जो है स्टोरी दी है. इसमें आपको ये देखना है कि हुआ क्या था. यहाँ पे कुछ जो है इतिहास की झलक को पिक्चराइज किया गया है. पिक्चर मतलब चित्रित करके आपके सामने रखा गया है हमारे देश की कुछ घटनाओं को. दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स, ये जो पिक्चर चित्र और जो भाषणों के बुलबुलें हैं, विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस that led to the event known as the First World War of Independence in 1857. Means these pictures and these speeches which our leaders, freedom fighters had given to the people, these things will elaborate and analyze the condition of the past that took the condition of First World War which was conducted in 1857. ठीक है, मतलब कि जो ये पिक्चर हैं जो बुलबुलें हैं छोटी छोटी सी जो लोगों के बीच में आई थी, जो है लोगों के बीच में थोड़ी सी जागरूकता आई थी, वो लोगों के स्पीचेस, उनके मूवमेंट्स और उनके जो है शब्दों से ही लोगों के बीच में आए थे. और ये हमें ये समझने में मदद करेगा, उस घटना को समझने में मदद करेगा जिस घटना को हम प्रथम विश्व स्वतंत्रता की प्रथम विश्व युद्ध मानते हैं, समझ सकते हैं, जो 1857 में हुआ था. द मार्टिरियर्स मतलब योद्धा, सैनिक. एट अ फंक्शन इन दिल्ली, मतलब दिल्ली के एक फंक्शन में, ओ माई कंट्रीमैन, अरे मेरे देशवासियों, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स, अपनी आँखों में आंसू भर लो, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टायर्स. मीन्स कि जैसे कि आप अपने देश के शहीदों के सेक्रीफाइसेस को आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं. उस घटना, उन सब चीज़ों को देखकर आप अपनी आँखों में आंसू भर लो. द कंपनीज कन्क्वेस्ट, कंपनी की जो बीच में स्थापना हुई थी या जो कंपनी की कंडीशंस हुई थी, विद द सस्पेक्टर वेपन्स, मतलब संदेहित हथियारों से, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपनी जो है शक्ति को कुछ अवैध हथियारों, इलीगल वेपन्स का यूज़ करके, ठीक है, अपने देश में अपने हथियारों का, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने देश के प्रोडक्ट्स का प्रचार कर रही है.
इंडिया 1765, ये आप देख सकते हैं कि जो येलो पार्ट है यहाँ पे येलो इंडियन प्रिंसेस, यहाँ पे राजकुमार हैं, और जहाँ पिंक है वहाँ पे जो है आपको दिख रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट है, और जो दिख ही नहीं रहा है वो टेरिटरी है। मतलब जहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ पे ब्रिटिश पिंक कलर का ब्रिटिश टेरिटरी है, मतलब वहाँ पे ब्रिटिश शासन है। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, वो उनकी दूरदृष्टि थोड़ी छोटी कम है। दैट अपस्टार्ट राजा बाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, वो वहाँ के राजा जो हैं वो कहते हैं कि राजा बाह कहते हैं कि इंग्लिश व्यापारी अंग्रेज व्यापारियों को बुलाया जाए। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, ये मुझे मदद करेंगे कि हम उन्हें अंग्रेज़ों को हरा सकें। द पीपुल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, और इस अस्थिर लड़ाई से लोगों के बीच में कोई भी शांति नहीं थी। द रिवारीज helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one। जो हमारे देश के विद्रोही हैं या विश्वासघाती हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ने में मदद किए, एंड इससे क्या होगा, हमारे देश के भारतीय राजकुमार किसी न किसी से तरीके से एक एक करके बहुत आसानी से हार जाएंगे। A far-seeing ruler like the brave टीपू ऑफ मसूर के टीपू की तरह एक जो दूरदर्शी शासक थे, फॉट द ब्रिटिश टिल बी डाइड फाइटिंग, जब तक उनकी मौत नहीं हो गई तब तक उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है, देयर इज़ पीस इन कंट्री नाउ, अब देश में शांति है। नो मोर वार्स एंड लूटिंग, नो लूटिंग बाई ठग्स, अब अपने देश में किसी भी ठग किसी भी बेईमान के द्वारा कोई मारपीट कोई भी लूटपाट नहीं होना चाहिए। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कन्क्वेस्ट, इन सारी चीज़ों से भारतीय कैसे बचाव करेंगे। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम, हमारा भाग्य उनसे जुड़ा हुआ है। द वाइट मैन हैज़ किल्ड आवर डेथ डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, और जो अंग्रेज़ थे उन्होंने हमारे राजा को युद्ध में मार डाला या परास्त कर दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ तो राजा अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल, लेकिन कुछ भी हो, दे वर ऑफ दिस लैंड, वो इसी देश के थे, इसी धरती के थे। नाउ वी हैव बिकम स्लैप्स और ऑफ फॉरनर्स, अब हमें विदेशियों का जो है गुलाम बनना पड़ेगा। यहाँ पे अंग्रेजी ये 1760 आपने देखा 1757 से 1849 तक की कंडीशन है। अब यहाँ से आपको मिल रहा है 1765 से 1836 तक की कंडीशन, ठीक है। फिर यहाँ से 1772 से राम मोहन राय का जो शासनकाल था वो 1833 तक है। फिर आपको ऑपरेशन मतलब मिशन जो इनकी लड़ाई थी वो 1765 से 1835 चली है। एंड देन डिससेटिस्फैक्शन मतलब असंतुष्टि लोगों में फैल गई है 1835 से 56 तक, और इसी के बाद जस्ट आपका 55 से 57 की जो स्पार्क है, जो चिंगारी है, वो युद्ध की चिंगारी लोगों में भड़क जाती है और लोग तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो दो इंसिडेंट मैंने आज एक्सप्लेन कर दिए हैं, और बाकी के जो भी होंगे वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। Thank you and have a nice day. Read this chapter carefully and find out the difficult word. If there's exercise, then try to fill that also. ये comprehension check है, working with text, और ये क्या है, study these examples, ये आप खुद करेंगे ये वाला पेज। Speaking and writing, ये स्टोरी है, ये स्टोरी आप लुक एट द पिक्चर्स, ये स्टोरी फ्रेम करनी है आपको, अपनी लैंग्वेज में राइट करनी है, इंग्लिश में, ठीक है। ओके।
Okay. Thank you and have a nice day. Read chapter 3